सब साईं भक्तों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं योगराज मनचंदा लगभग 11 वर्षों के करीब से बाबा के चरणों में हूँ और उनकी ही कृपा से मैं लेख लिख पा रहा हूँ। ये तो सर्वविदित है कि हेमंत पंत जी ने भी बार बार यही कहा है कि बाबा ही लिखवाते हैं और बाबा ही ने ही लिखवाया है। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं लिखता, ये बाबा ही मुझसे लिखवाते हैं। ये बाबा श्री की कृपा है कि 14-15 मैगजीनों में मेरे आर्टिकल आते रहे हैं और ये उन्हीं की कृपा है कि शिरडी संस्थान द्वारा प्रकाशित श्री साईं लीला पत्रिका में मुझे 2 बार मौका मिला है साईं बाबा जी के। और जो मुझे मौका मिला लिखने का वो सबसे एक अद्भुत है। वो जो जिनके यहाँ मैं बैठा हूँ, जिनके पास से बात कर रहा हूँ, श्री सुनील वर्मानी जी, जो बाबा के भक्तों को के लिए इतनी ऊदी वितरित कर रहे हैं जो आज के युग में रामबाण है। उसी पे सबसे पहला मेरा आर्टिकल लिखा गया कि साधारण मिट्टी भी ऊदी है, घर है साईं चरणों में विश्वास। और ये बात सही है। आज अगर हम पिछले 1 साल तो नहीं जा पा रहे, उससे पहले हम शिरडी जाते रहे हैं। 2-3 साल से ऊदी का पैकेट एक मिलना शुरू हो गया जब आप एक बार दर्शन करोगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जब भी शिरडी जाते रहे हैं। ये बाबा श्री की कृपा है कि पिछले 9-10 सालों में मैं 33 दफ़ा शिरडी हो आया और हर बार मुझे कोई ना कोई बाबा का अद्भुत स्वरूप देखने को मिला है, उनकी कृपा मिली है। भक्तगण सुधीजनों, श्री सुनील वर्मानी जी ने अपना एक नया चैनल शुरू किया है यूट्यूब पे, साईं ऊदी सेवा। सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्योंकि ये बाबा की सेवा कर रहे हैं। सच पूछिए तो हर शनिवार हर इतवार को इस कोरोना काल में इन्होंने हर भक्त को हिम्मत दी है, एक नया जीवन दिया है। क्योंकि हम लोग इतने डिप्रेस हो गए थे, लेकिन इनके प्रोग्राम के लिए जो भी इनके साथ जुड़ा है वो जुड़ा ही रह गया। ये बाबा जी की कृपा है इनके ऊपर, तो मैं उनको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। ये समय समय पर और भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बाबा की लीलाओं के बारे में, बाबा के अनुभव के बारे में, बाबा की कृपाओं के बारे में जो भक्तों पे हो रही हैं उसके बारे में बार बार बतलाते रहेंगे। मैं आपके से यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपा आप ये चैनल लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। ये सचमुच इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि मैं देख के दंग रह गया। ये बच्चा बस ये समझ लीजिए कि आज के आधुनिक दासगुरु जी हैं जो बाबा की सेवा कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद अपने परिवार को भी देख रहे हैं, अपनी माता जी को भी देख रहे हैं और भौतिक संसार में रहते हुए ये इतनी सेवा कर रहे हैं कि शायद हम अभी भी बहुत इनसे कुछ सीखने के लिए हमें इनके पास बार बार आना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि ये हमारे ऋण है जो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और बाबा जी ने इस चीज़ की पुष्टि की है। जब नाना साहब पहली दफ़ा आए तो बाबा ने उनसे एक दफ़ा कहा था, नाना ने पूछा कि आप मेरे को क्यों बुला रहे हो, तो बाबा ने कहा था, अरे क्या संसार में बहुत बहुत हज़ारों नाना हैं, मैं तुम्हें क्यों खास बुला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मेरा ऋण है। तो उसके बाद नाना साहब ने अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। इसी तरह इस बच्चे ने भी अपने आप को, अपना जीवन का ध्यान छोड़ के हम भक्तों की भलाई के लिए ये इतना कुछ कर रहा है कि हम लोगों को चाहिए कि इसका हम साथ दें। आज ये बच्चा हर जगह ऊदी देता है, ऊदी बांटता है। कहीं पे भी कोई साईं संध्या होती है वहाँ जाके बच्चा देता है। और मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि जिस घर में ऊदी है, कृपा उसको अपने का संभाल कर रखे। जब भी दुख सुख के वक़्त हो उसको अपने माथे पे और जल के साथ लीजिए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कोरोना काल में बताता हूँ। मैं दिन में 5 दफ़ा ऊदी लेता हूँ और इस बच्चे ने मेरे को 1008 मंदिरों की ऊदी दी है, जो मैं आगे भी लोगों को दे रहा हूँ। और हम सब इसी कोरोना काल में इसी ऊदी से बचे हैं। 1974 में रशिया वालों ने, रशिया के साइंटिस्ट ये ऊदी ले गए थे
उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये वाकई सच में रामबाण है। ये सच में रामबाण है और हर भक्त को पता है। और ये बच्चा इतनी सेवा कर रहा है और सबको उदी दे रहा है, तो इसका ये प्रोग्राम जरूर देखें और इससे कुछ शिक्षा लें। अगर उदी सपोज आपके पास उदी नहीं मिल पाती है, बाबा के सामने 2 अगरबत्ती जला के उस राग को अपने इस उंगली से टच करके और बाबा के चरणों से टच करके अपने माथे पे लगा लें। इसका स्पष्ट उदाहरण श्री साईं सचित्र में भी दिया हुआ है। नाना साहब चंदोरकर जी के पास एक दफ़ा एक सदस्य ने कहा कि मेरी बेटी गांव में बीमार है, मुझे ऊदी दीजिए। नाना साहब उस वक्त कल्याण स्टेशन पे थे, उनके पास ऊदी नहीं थी। कमाल है, देखिए उन्होंने ज़मीन से मिट्टी उठा के बाबा का नाम लेके अपनी धर्मपत्नी जी के माथे पे लगा के उस बच्ची का कल्याण के लिए बाबा के आगे पूजा की। और ओरिजिनल साइंस चित्र में अगर पढ़े तो वो व्यक्ति 3 दिन बाद अपने गांव गया तो ठीक उसने पता किया जिस वक्त ऊदी उस बच्ची के माथे पे बच्ची के लिए नाना साहब ने अपनी धर्मपत्नी के माथे पे मिट्टी लगाई, तभी से वो बच्ची ठीक हो। ये मेरा विश्वास है और ये चीज़ भक्तों का भी विश्वास है। कोशिश करिए कि इस ऊदी को संभाल के रखें, इसका जरा सा भी कण व्यर्थ न जाए, क्योंकि अब शिरडी से ऊदी मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। आप जाएंगे एक दफ़ा दर्शन करेंगे तो एक ही पैकेट मिलता है।